कह रहा हूँ कि जो आपके साथ दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी थे गठबंधन की बैठक में, वो मध्य प्रदेश में कह रहे हैं यहाँ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे हम। और अगर आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है विधानसभा चुनाव में, और आपके साथ गठबंधन में शामिल है, तो वो किसको नुकसान पहुंचाएगी मध्य प्रदेश में। लेकिन फिर भी एक चैलेंज है ये कि आज कई विचारधारा अलग हैं और मैक्सिमम रीजनल पार्टीज जो हैं वो कांग्रेस के वोट बैंक पर ही अपना इमारत बनाकर आगे आई हैं। ये टफ जॉब है, सीट शेयरिंग का भी टफ है, क्योंकि हमारे साथ सब दिग्गज हैं, बीजेपी के साथ सब पिद्दी बैठे हुए हैं। आने वाला समय इंडिया का है, बीजेपी हारेगी। हम 145 से 150 सीटें जीत कर आएंगे। पिछली बार भी हम जीते थे, चोरी की सरकार थी, कुछ लोग हमारे पाला बदल कर चले गए और कुछ संवैधानिक संस्थाओं ने उनका साथ दिया कि 72 घंटे में आप कर्नाटक से लेके आइए और इनको सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में। अरे भाई, जो व्यक्ति अपने ही राज्य में विधायक चुनने के बाद सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में वोट डाल रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का तांडव और किस तरह का डर उस समय पर व्याप्त रहा होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके संदर्भ में मेरा आपसे सवाल है। ये बताइए, ये प्राथमिकता सिर्फ लोकसभा चुनाव तक है? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके साथ दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी थे गठबंधन की बैठक में, वो मध्य प्रदेश में कह रहे हैं यहाँ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे हम। और अगर आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है विधानसभा चुनाव में, और आपके साथ गठबंधन में शामिल है, तो वो किसको नुकसान पहुंचाएगी मध्य प्रदेश में। प्राथमिकता सिर्फ लोकसभा है, क्योंकि अगर आपको बीजेपी को मात देना है तो बीजेपी शासित राज्यों को पहले हराएंगे ना आप। देखिए, दो सवालों के दो हिस्से हैं आपके। पहला हिस्सा है गठबंधन में कौन है, क्यों है, आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, लोकसभा के बाद चलेगा कि नहीं चलेगा। 2014 में मोदी जी का जब गठबंधन आया तो 48 सीटें थी, 48 पार्टियां थी, और जेडीयू से लेकर, अकाली से लेकर, शिवसेना से लेकर, जो 30-30 साल से उनके साथ थे, वो लोग भी उनका साथ छोड़कर चले गए कि उनकी अहंकारी नीति थी। अगर गठबंधन का संयोजक अच्छा होगा और हम गठबंधन को मजबूती से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे अच्छे से चला पाए, तो मुझे लगता है कि हम सबको जोड़कर आगे रख पाएंगे। लेकिन फिर भी एक चैलेंज है ये कि आज कई विचारधारा अलग हैं और मैक्सिमम रीजनल पार्टीज जो हैं वो कांग्रेस के वोट बैंक पर ही अपना इमारत बनाकर आगे आई हैं। उसके बाद भी मैं कहूँगा, सबसे पहले वक्तव्य में कहा कि बीजेपी की केंद्र की सरकार की इतनी विफलताएं हैं कि जो धुर विरोधी लोग थे वो भी आज इकट्ठे हुए हैं। बेंगलोर की जो मीटिंग हुई इंडिया की, उसके बाद मुझे नहीं लगता केजरीवाल जी या उनकी किसी भी पार्टी का कोई वक्तव्य आया है कि राजस्थान में कौन लड़ेगा, मध्य प्रदेश में कौन लड़ेगा। उससे पहले ज़रूर उनके कुछ प्रवक्ताओं ने वक्तव्य दिए थे। बेंगलोर की मीटिंग के बाद, जब से केंद्र के अंदर जो दिल्ली वाला विधेयक है उस पर कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट किया है, उसके बाद इस तरह का कोई वक्तव्य मेरी नॉलेज में नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि इसके बाद क्या होगा। मुझे लगता है कि ये टफ जॉब है, सीट शेयरिंग का भी टफ है, क्योंकि हमारे साथ सब दिग्गज हैं, बीजेपी के साथ सब पिद्दी बैठे हुए हैं। वो कोई 1 सीट दे देंगे, किसी को 2 सीट दे देंगे, वो सब खुश रहेंगे। ऐसे ऐसे दल हैं, 29 दल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है, उनको एक एक भी मिल जाएगा तो वो खुश रहेंगे। हमारे यहाँ 9-10 तो मुख्यमंत्री हैं, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सबका एक वजन है अपना। लेकिन मैं समझता हूँ कि यूपीए 1 और यूपीए 2 की अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग जो यूपीए 1 और यूपीए 2 में हमारे साथ थे वो आज भी यूपीए में जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने आउटसाइड सपोर्ट दिया था 2009 में। अभी आप देखिए कि चाहे वो अखिलेश जी हों, हमारे साथ नहीं थे यूपीए 2 में, केवल आउटसाइड सपोर्ट था। चुनाव भी हम मिलकर नहीं लड़े थे उस समय पर, उसके बावजूद वो आए, क्योंकि देश तरक्की कर रहा था। विश्व में जब आर्थिक मंदी थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक मंदी से देश को उभारा था। यहाँ तो बहुत उल्टा हुआ है। इनसे कोरोना पे सवाल पूछो तो जवाब कहीं और देते हैं, एक भी जवाब सही नहीं देते हैं। इनसे मणिपुर पर सवाल पूछें तो कहें जोधपुर में भी तो रेप हुआ था। अरे भाई, आप हर चीज़ पर राजनीति करोगे। मुझे लगता है यूपीए 1, यूपीए 2 और एनडीए के तुलना अगर आप करेंगे तो शांति थी देश में, देश तरक्की कर रहा था, तमाम सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देश के फेवर में थे, और यही चीज़ें हैं जो किसी गठबंधन को बाउंड करके रखेंगी। आने वाला समय इंडिया का है, बीजेपी हारेगी। 29 सीटें हैं, और जहाँ तक सीट शेयरिंग और तमाम चीज़ें लोकसभा की हैं, वो भी थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। विधानसभा की अगर हम बात करें, दिसंबर के पहले हफ्ते में जो चुनाव होना है, हम 145 से 150 सीटें जीत कर आएंगे। पिछली बार भी हम जीते थे, चोरी की सरकार थी, कुछ लोग हमारे पाला बदल कर चले गए और कुछ संवैधानिक संस्थाओं ने उनका साथ दिया कि 72 घंटे में आप कर्नाटक से लेके आइए और इनको सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में। अरे भाई, जो व्यक्ति
अपने ही राज्य में विधायक चुनने के बाद सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में वोट डाल रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का तांडव और किस तरह का डर उस समय पर व्याप्त रहा होगा। चोरी की सरकार चली, व्यापम घोटालों से लेकर तमाम घोटाले हुए और भ्रष्टाचार में आकंठ सरकार डूबी रही। यही कारण था कि जनता ने हमें भरोसा दिया। 15 साल के लंबे समय के बाद जनता को भी भरोसा नहीं था कि क्या हम इतनी वोट दे पाएंगे कि शिवराज सरकार को हटा पाएंगे। इस बार जनता ने पूरा मन बनाया हुआ है। मैं 2 ट्रिप कर कर आया हूँ, रीवा, शहडोल, सतना, कटनी, मेहर, जबलपुर, ये पूरी जो बेल्ट है, और उधर आपका इंदौर, उज्जैन, नागदा, वो पूरी बेल्ट, मालवा वाली पूरी जनता खिलाफ है। उसका कारण है कि इंदौर जैसा इतना अच्छा शहर था, आज वो केवल एक छोटा सा कंक्रीट का जंगल बन के रह गया। इंदौर बेंगलोर से आगे था कभी व्यापार के मामले में, आज से अगर 25 साल पहले की बात आप देखें, लेकिन बेंगलोर आईटी हब बनता चला गया और इंदौर की ज्योग्राफिकल पोजीशन बहुत अच्छी होने के बावजूद वो डेवलप नहीं हुआ। मुझे लगता है तमाम चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में 145 से 150 सीटें जीतेंगे हम,